टू डेली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BHU B.Ed सेशन 2020-23 के लिए काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है और पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन करना खुद को। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है प्रेफरेंस एंट्री। बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में कहाँ पे क्या फिल करना है। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर के कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं डिटेल प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स जो भी बचे हुए हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग विजिट करते हैं BHU के काउंसलिंग पोर्टल पे। तो ये रहा BHU का काउंसलिंग पोर्टल bhuonline.in पे विजिट करने पर। अब हम लोग नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहीं पे आपको दिखेगा कि PG के लिए काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जो कि मैंने बताया कि पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन, और दूसरा स्टेप है काउंसलिंग, जहाँ पे अभी प्रेफरेंस एंट्री चल रही है 28 अक्टूबर तक। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन खुल रहा है। एडमिशन कमिटी सेक्शन, इसमें आपको नहीं जाना है। सेकेंड वाला है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, इससे आपको मतलब है। अब आप क्योंकि B.Ed कर रहे हैं तो B.Ed PG के अंदर आता है, तो PG में जाएंगे, और जो UG वाले बच्चे होंगे वो UG में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे B.Ed की बात कर रहे हैं, तो हम लोग PG स्टूडेंट लॉगिन 2022 में जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। एप्लीकेशन नंबर में आप अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे और पासवर्ड में आप अपना CUET का रोल नंबर एंटर करके साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एलिजिबिलिटी मार्क्स है, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन कंफर्म करना है अपनी प्रेफरेंस एंट्री को, और डैशबोर्ड पे चेक करना है कि चीजें कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम लोग जाते हैं प्रेफरेंस एंट्री पे, क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंस एंट्री ही 28 अक्टूबर तक फिल करनी है। अब यहाँ पे देखिए, आप जो जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे विजिबल होंगे। और मान लेते हैं कि अभी कुछ बच्चों का विजिबल नहीं हो रहा है, तो परेशान होने की बात नहीं है। 28 अक्टूबर यानी कि कल तक का समय है आपके पास, और वो विजिबल हो जाएगा। वेबसाइट के सर्वर के इशू के कारण ये विजिबल नहीं हो पा रहा है। और अगर आपका सब्जेक्ट विजिबल नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू चेक करते रहिए, वो विजिबल हो जाएगा, और कल तक आप लोग प्रेफरेंस एंट्री कंप्लीट कर लीजिए ना। यहाँ पे मैं यहाँ गो करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका सब्जेक्ट विजिबल हो रहा है। गो करते ही यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। यहाँ पे बच्चे CUET में जितना परसेंटाइल पाए हैं वो फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे बच्चों को फिल करना है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके लिए जो कोर्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई B.Ed कर रहा है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन का मार्क्स यहाँ पे फिल आप कर देंगे, और वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 60.23% है तो वो क्या करेगा, 60 सिर्फ नहीं एंटर करेगा बल्कि 60.23%। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और होने चाहिए। नाउ अब गो करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, उसे आप देख लेंगे। बाकी नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे मैंडेटरी सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे आपको अपलोड करना ही है। तो हाई स्कूल डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ क्या मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, कोई भी हाई स्कूल यानी कि 10th का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली मेंशन हो, चाहे वो मार्कशीट हो या 10th का सर्टिफिकेट हो, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। नाउ नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट मार्कशीट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे इशू क्या हो रही है, ग्रेजुएशन की। कुछ बच्चों के पास ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर के मार्कशीट नहीं है, तो कुछ बच्चों के सेमेस्टर वाइज एग्जाम ही नहीं हुए थे, और कुछ बच्चों के 6 से ज्यादा सेमेस्टर है। तो देखिए, जिनका सेमेस्टर वाइज है और 6 सेमेस्टर है उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो क्या करेंगे, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 1 का डालेंगे, 2 में सेमेस्टर 2 का, 3rd में 3rd का, 4th में 4th का, 5th में 5th का, और 6th में 6th का डालेंगे। अब जो ऐसे हैं जिनका 6 से ज्यादा सेमेस्टर हुआ था, उनके लिए यहाँ पे ऑल
सेमेस्टर अदर मार्कशीट का ऑप्शन क्रिएट किया गया है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली पीडीएफ का अपलोड कर सकते हैं, तो वो पीडीएफ बना लेंगे। मान लेते हैं किसी का 8 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो वो 6 का प्रॉपर अपलोड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7 8 के लिए एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देंगे। और जो ईयर वाइज बच्चे हैं जिनका ईयरली एग्जाम हुआ है वो क्या करेंगे, अपने फर्स्ट ईयर का मार्कशीट सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में भी अपलोड करेंगे। सेकेंड ईयर का मार्कशीट सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 4th में अपलोड करेंगे, और थर्ड ईयर का मार्कशीट सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th में अपलोड करेंगे। आई थिंक अब ग्रेजुएशन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने तीनों ही कंडीशंस को बताया। और कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं कि उनके पास सारे सेमेस्टर के मार्कशीट नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी विजिट करिए और इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढिए, वरना ये प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। अब एक चीज और यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ बच्चों को कि मान लेते हैं सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 में अपलोड कर दिया हमने और हमारा अदर नहीं है, अदर वाले सेक्शन में मार्कशीट अपलोड करने के लिए अब कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है मैंडेटरी सेक्शन के अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अपलोड करना ही है, तो हो सकता है आगे फॉर्म ना एक्सीड करे। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, सारे 6 सेमेस्टर का अपलोड कर दिया, ईयरली वाले अपने तीनों सेमेस्टर का अपलोड कर दिया, और जो बाकी का ये वाला सेक्शन है इसमें आप क्या करिएगा, बाकी के जितने हैं मार्कशीट जैसे कि सेमेस्टर वाइज वाले 1 2 3 4 5 6 सभी का एक पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देंगे, या फिर ईयरली वाले क्या करेंगे 1 2 3 का पीडीएफ बनाकर इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो। नाउ अब नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनेक्सेसर 10 का अपलोड करना है। तो यहीं पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें कि एक सीट होगी, उसमें आप लोगों को फिल करना है। इस सीट को आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा लेंगे और उसको खुद पेन से फिल करेंगे, और फिल करने के बाद अगेन आप इसको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके तब अपलोड करेंगे। और कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनके एरिया में प्रिंट नहीं हो सकता है तो वो पहले तो ट्राई करेंगे कि प्रिंट हो ही जाए और उसको ही फिल करके अपलोड करेंगे, और अगर नहीं चांस है एकदम तो ही वो क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड करके डिजिटल फॉर्म में फिल करके स्कैन करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए, साथ ही साथ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज जो है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सारे जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे, सिर्फ यहाँ पे एक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा। नाउ इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपने इस जो कोर्स के लिए अप्लाई किया है आप किस कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं। मान लेते हैं कि बीएड की बात हो रही है तो लड़कियों के लिए 3 कॉलेज है, लड़कों के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, तो वो सिर्फ फर्स्ट चॉइस फिल करेंगे। लड़कियां 2 और चॉइस फिल कर सकती हैं, जैसे कि वसंता और आर्या महिला पीजी कॉलेज, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस फिल कर देंगे। और साथ ही वहां पे हॉस्टल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं, तो यस या नो फिल करना है। जैसे ही आप ये दोनों काम करेंगे, अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस और हॉस्टल के बारे में फिल करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, अगेन प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो प्रोसीड करेंगे। देन आप जब इतना करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या अगेन प्रेफरेंस एंट्री पूछ रहा है। अब यहाँ पे सीट्स के बारे में पूछ रहा है, क्या आप हर तरीके के सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ सेलेक्टेड सीट्स के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ऑल टाइप ऑफ सीट्स पे ही जाइए और गो पे क्लिक करिए। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे, अब आपका जो प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस तरीके का कुछ फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि कंप्लीट है। इस फॉर्म का आप लोग क्या करेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके डिटेल्स होंगे, आपका रोल नंबर, आपका जेंडर, आपका इंडेक्स हो गया, नेम हो गया, आपने क्या क्या प्रेफरेंस रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या है, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ग्रुप की हैं और इनका फर्स्ट प्रेफरेंस फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है, सेकंड आर्या महिला पीजी कॉलेज है और थर्ड प्रेफरेंस में वसंता कॉलेज रखा है इन्होंने।
तो इसी तरीके से आपको भी विजिबल हो जाएगा। और ये देखिए हॉस्टल के लिए यस किया है आपको, जैसा कि मैंने कहा हॉस्टल प्रेफरेंस भी पूछा जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो भी दिखेंगे कि आपने अपलोड किया है। अब इस चीज का आप यहाँ पे प्रिंट निकाल लीजिएगा और अपने पास पीडीएफ रखिएगा। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ने वाली है, लेकिन आप इसका पीडीएफ रख लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आप लोग बीएचयू से बीएड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, आईपीयू हो और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उन सभी के मॉक पेपर, सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, जिसे सॉल्व करके आप अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हैं और एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट के भी मॉक पेपर और सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, तो आप सीटेट को भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं दिल्ली बाइट्स के साथ। साथ ही साथ आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा हो सकते हैं हमारे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी प्लेसमेंट से रिलेटेड, जॉब नोटिफिकेशंस की बात हो, उन सभी चीजों से आप अपडेटेड रह सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। साथ ही साथ यदि आप लोगों को अभी भी डाउट है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप मेरा प्रीवियस ईयर कट ऑफ वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस किस लोकेलिटी में हैं और वहां पे कितने सीट्स हैं, इन सभी से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो आप मेरा सब्जेक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में बीएचयू को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे बीएचयू बीएड करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे बीएचयू के बीएड से रिलेटेड सारे डाउट्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ और सब्जेक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। और अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है बीएचयू बीएड को लेकर, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं delibite_nupur इंस्टाग्राम पे और मुझसे अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप दिल्ली बाइट एजुकेशन का भी हिस्सा हो सकते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। थैंक यू।